भारतीय शेयर बाजार में एलसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर खूब सुर्खियां बटोरा था। रातों रात 3 रुपए का शेयर 3.16 लाख रुपए का हो गया था। इसकी शेयर वैल्यू इतनी बढ़ गई कि यह देश के सबसे महंगे शेयर यानी एमआरएफ लिमिटेड को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। इसमें पैसे लगाने वाले तो रातों रात करोड़पति बन गए, लेकिन ताजा हालात ये हैं कि निवेशक अब रो रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो निवेशकों का बुरा हाल है। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। शेयर की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो है 3.32 लाख रुपए से कम होकर अब महज 1.28 लाख रुपए रह गई है। बीते 8 नवंबर से अब तक एलसिड शेयर की कीमत जो है 2.02 लाख रुपए कम हो गई है। अब क्या है पूरी खबर, कैसे नवंबर के बाद बिखरता चला गया एलसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर, इसके अलावा आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कैसे इतनी बढ़ी, किस नियम के वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बीते कुछ महीनों में एलसिड इन्वेस्टमेंट शेयर खूब चर्चा में रहा। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर इसने एमआरएफ स्टॉक को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे महंगे शेयर का जो खिताब था उसको पा लिया। इसके साथ ही इसमें पैसे लगाने वाले रातों रात लखपति करोड़पति बन गए। लेकिन ताजा हालात ये है कि निवेशकों का बुरा हाल है। इस शेयर की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल यानी 3.32 लाख रुपए से कम होकर अब महज 1.28 लाख रुपए हो गई है। बीते 8 नवंबर से बात की जाए तो अब तक एलसिड शेयर की जो कीमत है 2 लाख रुपए से अधिक कम हो गई है। इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट के बीच एलसिड शेयर भी तेजी से टूटा था। इस शेयर ने मार्केट ओपन होने पर 1,32,833.50 रुपए पर ट्रेड करना शुरू किया था और मार्केट क्लोज होने पर यह 1.28 लाख रुपए पर बंद हुआ। एक ही दिन में इस शेयर का जो भाव है 4,833 रुपए घटा। इसमें गिरावट का जो सिलसिला है लगातार जारी है और बीते एक महीने में जहां ये 32.60% यानी अगर इनको आंकड़ों में आप देखिएगा तो 62,000 रुपए तक फिसला है, तो वहीं पिछले महीने ये 45.82% यानी करीब 1 लाख से अधिक रुपए टूट चुका है। अब कैसे 3 रुपए का शेयर जो है 3 लाख के पार पहुंचा, ये जानिए। देखिए, एलसिड इन्वेस्टमेंट शेयर में आई तूफानी तेजी ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल अक्टूबर 2024 में इस स्टॉक का भाव महज 3.53 रुपए था और इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। फिर सेबी के एक फैसले की वजह से यह भारत में सबसे महंगा शेयर बन गया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फैसला लिया कि जिन शेयरों की बुक वैल्यू ज्यादा है और वे अपने एक्चुअल प्राइस से कम पर हैं तो उन्हें स्पेशल ऑक्शन के तहत दोबारा एंट्री दी जाएगी। बीएसई और एनएसई की ओर से ऐसा करने के बाद रातों रात ये शेयर जो है 2.25 लाख रुपए के पार पहुंच गया। फिर इसमें ऐसी तेजी आई कि ये देश के सबसे महंगे शेयर के तौर पर बढ़ते हुए 3,32,400 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों की खुशी महज कुछ ही दिन ही थी और नवंबर महीने में शिखर पर पहुंचने के बाद एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयर ने जो गिरना शुरू किया तो गिरता ही चला गया। 8 नवंबर को अपने हाई लेवल से इसका फिसलना जो है शुरू हुआ और 9 दिसंबर 2024 को ये 2.15 लाख रुपए पर आ गया। नए साल की शुरुआत में भी ये फिसला और 1 जनवरी 2025 को इसका भाव 1.82 लाख रुपए के आसपास रह गया और गिरावट का जो सिलसिला है अभी तक जारी है। आज की बात की जाए यानी 28 जनवरी तक एलसिड इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है 1,27,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशक इस शेयर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आरबीआई के नियम की, जिसकी वजह से एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयर की वैल्यू बढ़ी। देखिए, एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयर की वैल्यू बढ़ाने में भारतीय रिजर्व बैंक का एक नियम जो है बड़ी वजह मानी जा रही है। कुछ साल पहले 2018 में जब देश की प्रमुख इन्वेस्टमेंट कंपनी IL&FS फेल हुई, तब आरबीआई ने 2021 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए कुछ कड़े नियम बना दिए। इसकी वजह से प्रमोटर्स ग्रुप या बड़े कारोबारी समूह की होल्डिंग कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करना जरूरी हो गया। इन कंपनियों के शेयर में ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, इसलिए इनका सही वैल्यूएशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब हाल में बीएसई और एनएसई ने इन कंपनियों के शेयर की रियल वैल्यू तय करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया। इसे स्टॉक कॉल ऑप्शन कहा गया। एलसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर एक दिन में 67,000% चढ़ने की वजह भी एनएसई का उसकी सही वैल्यूएशन तय करने के लिए स्पेशल स्टॉक कॉल ऑक्शन को आयोजित करना माना जा रहा है। अब हमने आपको एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।
शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।